तो चलिए आज इस वीडियो में बात करेंगे कि एनटीपीसी के एग्ज़ाम में अभी 1 महीने बचा हुआ है, तो उसके लिए मैथ और रीजनिंग की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे कि आप उसमें 60 में से अप्रोक्स 55 प्लस नंबर तो ला ही सको। तो यदि आप लोगों ने पहले से तैयारी कर रखी होगी मैथ और रीजनिंग की, तो आप अपने इस 1 महीने में उसको सुधार सकते हैं। और यदि आपने सोचा हो कि एग्ज़ाम डेट आने के बाद ही आप मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस करेंगे और उससे सिलेक्शन ले लेंगे, तो सबसे पहले इस बात को भूल जाइए कि 1 महीने में सिलेक्शन किसी का भी नहीं होता है। उसके लिए सबको पहले से ही तैयारी रखनी पड़ती है, कम से कम 1 से 2 साल। तो यदि आपने मैथ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाए होंगे, तो आपको पता होगा कि किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और किस टॉपिक से सही हो रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग एक पेन कॉपी निकालिए और जिस टॉपिक से आप लोगों के मैथ के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और रीजनिंग के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो उन टॉपिक को आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिए। उसके बाद आप लोग ये कर सकते हैं कि जितने भी टॉपिक हों, सपोज करिए 5 टॉपिक मैथ के हैं और 5 टॉपिक रीजनिंग के हैं, तो आप केवल उन्हीं टॉपिक को का रिवीजन करिए और यदि हो सके तो उन टॉपिक को आप लोग यूट्यूब से देख लें, जिससे यूट्यूब से देखने के बाद फिर उसके कम से कम 100 क्वेश्चन आप लगाएं, जिससे कि आपको वो टॉपिक 100% क्लियर हो जाएगा और आगे आने वाले टेस्ट में आप उसको गलत नहीं करेंगे। इसके साथ ही जो आपकी माइनर मिस्टेक्स हो रही हैं, वो भी आपकी सही हो जाएंगी। और कोशिश ये करिएगा कि जो पेपर है, आप पूरा पेपर 90 मिनट का होता है, तो आप उसको मैक्स टू मैक्स 70 मिनट में ही कर लें, क्योंकि जो बाकी बचे 20 मिनट हैं, तो 20 मिनट में आपको अपना पूरा पेपर रिवाइज करना होगा, नहीं तो आपसे माइनर मिस्टेक्स 100% हो जाएंगी। क्योंकि पेपर का इतना प्रेशर होता है कि माइनर मिस्टेक हो ही जाती हैं, सभी से माइनर सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो अगर आपने 70 मिनट में कर लिया, तो बाकी के जो 20 क्वेश्चन हैं, तो आप उनको सिली मिस्टेक्स को भी सुधार सकते हैं। नहीं तो फिर क्या है, सिली मिस्टेक्स तो सबसे होती है, फिर आपसे भी होंगी, जो कि आपको टीयर 2 के स्टेज से बाहर भी कर सकते हैं। इसके अलावा बात रही करंट अफेयर और जीके जीएस की, तो करंट अफेयर के लिए आपको केवल और केवल 4 सोर्सेस, वही घटना चक्र या घटना सार या स्पीडी या एडिटोरिया, इनमें से कोई भी एक बुक लेके आनी है और आपको कम से कम 3 से 4 बार 1 महीने में पढ़नी है, ताकि बिल्कुल रट जाए। क्योंकि उसके वही बात करते हैं कि 40 में से अप्रोक्स 15 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के मिलेंगे। तो करंट अफेयर के 15 क्वेश्चनों में आप मैक्स टू मैक्स 10 से 12 क्वेश्चन आपके पढ़े हुए आ सकते हैं और आप उतने ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो उसके लिए अगर आपने इन किताबों में से कोई भी पढ़ी है, तो 9 से 10 क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर जाएंगे। और बात करते हैं जीके जीएस की, तो जीके जीएस के लिए आपको अपनी लूसेंट ही अच्छे से कवर करनी है। और लूसेंट के साथ आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए होंगे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो एनालिसिस होगा, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एनटीपीसी के एग्ज़ाम में जीके जीएस के लिए। तो यही सब था, रीजनिंग का भी हो गया, मैथ का भी हो गया, जीके जीएस और करंट अफेयर का भी हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट टॉपिक में बताएं।